हेलो व्हाट इज अप, दिस इज एसआईडी एंड यू आर वाचिंग एसआईडी एंटरटेनमेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली थी, आस्क एनी क्वेश्चंस, आई मीन लाइक एनी, लाइक लाइफ, यूनिवर्स, कुत्ता, बिल्ली, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, यूट्यूब, एनीथिंग बट शुड बी सीरियस क्वेश्चंस। इफ गुड इनफ क्वेश्चंस केम, आई माइट मेक अ वीडियो अबाउट इट। टेक योर ओन टाइम। तो उसके बाद से लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे is tomato a fruit or vegetable? How much does an average cloud weight? Do you fuck yourself? ये क्वेश्चन किसने इन्वेंट किया? If Modi retired, then who? Is time travel really possible? My mobile camera resolution is 48 MP. What about your eye resolution? What is the color of the mirror? So many interesting questions. But उनमें से ऑफ कोर्स मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, and no offense to the others. And the main aim about this was कि लास्ट में एक जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विविड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से कलेक्ट हो गए एंड द वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट एजुकेशनल एंड फनी, आई गेस सो लेट्स डू इट। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चंस और उनके टाइम स्टैम्प्स दे दिए, तो अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे डायरेक्टली स्किप करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आप पूरी वीडियो भी देख सकते हो, इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर नॉब्रट्स? स्टबर्न शैडो, इसने पूछा है ये क्वेश्चन किसने इन्वेंट किया। अब हु इन्वेंटेड द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता कि पहले किसने क्वेश्चन पूछा और कहां से सिलसिला चालू हुआ, बट आई डिड सम रिसर्च और मैं ये बता सकता हूँ कि हु इन्वेंटेड द क्वेश्चन मार्क और हाउ द क्वेश्चन मार्क वाज फॉर्म। तो बहुत पहले की बात है, इस धरती पे एक होशियार अंकल थे जिनका नाम था एलियस डॉन्टस, और इस अंकल ने इन्वेंट किया था पंचुएशन सिस्टम, एंड दिस पंचुएशन सिस्टम यूजेस ओनली सिंपल डॉट एट वेरियस हाइट्स। और फिर कुछ सालों बाद और एक भैया जी आए जिनका नाम था एल्क्विन, ऑल्सो नोन एज एल्क्विन ऑफ यॉर्क। अब ये भैया जी ने मचाया अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 एडी तक, और इस दरम्यान उनके हाथों से जो फॉर्म हुआ वो था एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क। वेट, not like the modern question mark but similar to the modern question mark. And yes, it was formed because of the decoration of dots used in Elias-Dantas punctuation system, and then it was known as dots with lightning flash or a stroke over dots. But ये stroke exactly कैसे थे ये तो नहीं पता, but 13th सेंचुरी में फिर से पेरिस में सब होशियार लोग साथ में आए, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने कहा stroke over dot was little bit rationalized, and by the time passes it was slightly curved, which resembles to this, the modern question mark. But wait, there is one more small theory which says that it is derived from Latin quotio, which means question, and it was abbreviated to QO during the Middle Ages, and the lowercase q was placed above the lowercase o, which looks like this, and as the time passes थोड़ा style change होते गया and it finally represents the modern question mark symbol. जाते जाते और एक फन फैक्ट, सीरिया की एक ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज थी जिन्होंने पंचुएशन सिस्टम यूज किया अपने सेंटेंस में टू इंडिकेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड दिस क्वेश्चन मार्क वाज नोन एज जगवा इलाया, विच मीन्स अपर पेयर, एंड दिस वाज फॉर्म ड्यू टू द वर्टिकल डॉट्स ओवर अ वर्ड विच लुक्स लाइक दिस. नाउ वी ऑल नो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस डॉट्स, राइट? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सी थियोरी ज्यादा अच्छी लगी और ज्यादा सही लगी. तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हल्की फल्की ने, इज टाइम ट्रेवल रियली पॉसिबल? ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई नो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर रिसर्च की होगी, बट देन ऑल्सो शायद 2-3 पॉइंट्स नए पता चल जाए, सो स्टे ट्यून. तो सबसे पहले एक सीरियस बात, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने टाइम ट्रेवलिंग कभी नहीं किया है, और मैं आपको अभी जो भी नॉलेज दूंगा वो सिर्फ इंटरनेट के रिसर्च के आधारित होगी. तो चलिए आगे बढ़ते. तो सबसे पहले, इज टाइम ट्रेवलिंग रियली पॉसिबल? Theoretically, yes. Practically, intentionally, no. Unintentionally or unconsciously, there are some cases which are close to real ones, which seems 95% real. तो जो बड़े बड़े केसेस है ना, वो एग्जाम्पल मैं बाद में देता हूँ. सबसे पहले चालू करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि टाइम ट्रेवलिंग है क्या और होती कैसे. बहुत लोगों को पता होगा, बट देन ऑल्सो. तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि इफ़ यू ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ द लाइट, और एटलीस्ट विद द स्पीड ऑफ द लाइट, तो फिर अभी अर्थ पे जो टाइम है उसको आप पीछे छोड़ोगे और आप फ्यूचर में ट्रैवल करोगे. उसी तरह और भी कई थियरीज है, जैसे एक्सपेरिमेंटिंग विद वार्म होल और ब्लैक होल और मेसिंग विद द ग्रेविटी अराउंड देयर, बट लेट्स नॉट गेट इनटू डीप. तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ एक बेसिक एग्जांपल, छोटा, जो हम सब ने या फिर बहुत सारे लोगों ने किया है बट दे डोंट नो. लाइक
if you're traveling on a plane, the speed of the plane is much more faster than the speed of an average human on this earth. तो एक्चुअली आप वहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग कर चुके हो, बट द टाइम ट्रेवलिंग ओवर देयर इज damn less. It's like approximately 5 nanoseconds. I mean, I know ज़्यादा नहीं है, but it's fun thing, right? कि एटलीस्ट तुम लोग ने टाइम ट्रेवलिंग किया है, बट ऑन क्लॉक इज जस्ट 5 नैनोसेकेंड्स. आई नो दैट. तो चलो देखते और एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि प्रूवन है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ट्विन ब्रदर है या फिर सिस्टर, नो ऑफेंस, आप उन ब्रदर के साथ चलते हैं. चलो, आपका एक ट्विन ब्रदर है और आप स्पेस में चले गए, और कुछ सालों बाद जब आप धरती पे आओगे, नीचे आओगे अर्थ पे, तो यू विल ऑलवेज बी स्लाइटली यंगर देन योर ट्विन ब्रदर, बिकॉज द लॉज ऑफ फिजिक्स, टाइम एंड ग्रेविटी ऑन द स्पेस इज मच मोर डिफरेंट देन वॉट इट इज ऑन द अर्थ. सो ये थे दो छोटे एग्जाम्पल, लेकिन मैंने और रिसर्च किया और उसके बाद से बहुत सारे बड़े बड़े मेजर एग्जाम्पल्स आए. अब उसमें सीन ऐसा है कि जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसमें वीडियो के देखने के बाद भी ऐसे लगता है कि ये टाइम ट्रैवलिंग है, लेकिन उनके काउंटर पॉइंट्स बहुत थे, जिसकी वजह से फिर से अपना माइंड डाइवर्ट होता है एंड वी आर लाइक कि शायद नहीं भी हो सकता है. तो फिर वो एग्जाम्पल्स मैंने बाजू में रखे और उसके बावजूद 3 ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स मिले जिसके वजह से वी विल बी लाइक ओके, मोर देन 90% ये बंदा या बंदी शायद सही बोल रही है. चलो शुरू करते हैं. तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है हैकन नॉर्डविस्ट. तो ये सीन हुआ हैकन नॉर्डविस्ट के साथ 2016 में. अब सीन क्या था, जब वो दोपहर को अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसका बेसिन जो है, वॉश बेसिन, सिंक, वो ओवरफ्लो हो चुका है, फ्लडेड हो चुका है, और उसको बनाने के लिए वो पाना, केचपश, वो जो भी हो वो हाथ में लेता है और बनाने के लिए नीचे झुकता है और कैबिनेट ओपन करता है. और जो उसने देखा मैं उसके लैंग्वेज में बोल के दिखाता हूँ, उसके सेंटेंस में. I had to crawl inside the cabinet and I did so. I discovered that it just continued. So I kept on crawling further and further in the cabinet, and in the end of the tunnel I saw a light, and when I got there I realized I was in future to the year 2042. अब ये बंदा जब बनाने के लिए नीचे जाता है तब वो देखता है कि उसका कैबिनेट आगे नेवर एंडिंग प्रोसेस में आ चुका है. तो फिर आगे जाता है एंड एट द एंड ही सॉज अ लाइट. और फिर जब वो लाइट को क्रॉस करता है, व्हाट ही डिस्कवर इज ही एक्चुअली ट्रैवल इनटू द फ्यूचर ऑफ 2042. अब वहाँ पे जाने के बाद से वो अपने आप से मिलता है. यस, वो अपने आप से मिलता है, जो कि वो टाइम पे वो 72 ईयर्स ओल्ड था. और ये प्रूफ वो अपने सेलफोन में रिकॉर्ड करता है. जी हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भी है. आप इसका नाम यूट्यूब पे डाल दो, आपको मिल जाएगा. मैं वीडियो जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, कॉपीराइट वगैरह नहीं आना चाहिए, आई डोंट नो. तो फिर वो रिकॉर्ड करता है और फिर वो रिकॉर्ड करने के बाद से वो उसके साथ अपना डिस्कशन भी करता है, जो क्वेश्चन शायद सिर्फ उसको ही पता हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो दोनों अपना टैटू भी कंपेयर करते हैं, जो कि सेम रहता है. अब सीन ऐसे है कि ये जो एपिसोड है मैंने आई थिंक सो टीवी पे देखा था. तो कोई तो भी नेट जियो या फिर डिस्कवरी या कोई तो भी चैनल पे आया था. तो एट दैट टाइम वो बड़े चैनल्स पे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री आना मतलब इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. ऑन प्लस उन्होंने वो टाइम पे भी ऑफ कोर्स क्रॉस चेक किया ही होगा और क्रॉस चेक किया भी था. और उन्होंने कहा था कि वीडियो वगैरह टेम्पर्ड नहीं है, नहीं तो सम पीपल आर लाइक कि बॉडी डबल हो, टैटू ये हो सकता है, बट दे एक्चुअली क्रॉस चेक एवरी सिंगल फकिंग थिंग. सो यस, आई डोंट नो व्हाट टू से. ही एक्चुअली वेंट बैक, वो अपने खुद के 72 ईयर्स से मिला. फिर उसने रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है. उसने वीडियो में टैटू कंपेयर किया, टैटू भी है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो. एंड देन यप, और फिर वो रिटर्न आया और फिर उसने बहुत सारी बातें भी की थी उसके साथ, जो सिर्फ वही जानता हो, मतलब सम सीक्रेट स्टफ्स, आई डोंट नो. तो फिर रिटर्न आने के बाद से ही वॉज लाइक कि आई डोंट केयर पब्लिक क्या सोचे क्या बोले, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत अजीब था, लेकिन अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा मिलके एंड मैं खुश हूँ. दैट्स इट. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. तो चलिए आगे बढ़ते दूसरे एग्जाम्पल के साथ. अब ये सीन हुआ था 1935 में. एक बहुत बड़े जाने माने एयर मार्शल थे वो टाइम पे, जिनका नाम था सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ट. अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फ्लाई करेंगे एडनबर्ग स्कॉटलैंड से एंडोवर इंग्लैंड तक, जो कि उनका होम बेस था. एंड इट वॉज अ नॉर्मल वीकेंड विजिट और वीकेंड राउंड. और जब उन्होंने एडनबर्ग से टेक ऑफ लिया तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ का क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका है, स्टॉर्म आ चुका है, थंडरिंग हो रही है और बारिश वगैरह हो रहा है. और उनके सामने अचानक से द क्लाउड्स वर लाइक
brownish yellowish in color. Then after some time, because of that storm and heavy thundering rain, he loses the control of the plane. और जैसे उनका कंट्रोल लूज होता है वो नीचे 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 गिरते जाते हैं. एंड ही ट्राई टू रिगेन द कंट्रोल but it was not happening. And after some time the plane actually broke the clouds, and after that he was at the certain distance of the land. और फिर उन्होंने देखा कि वो स्टॉर्म की वजह से एडनबर्ग एयरपोर्ट से थोड़ा ऑफ ट्रैक आ चुके ऑन द ड्रीम एयर बेस. एंड ड्रीम एयर बेस एट दैट टाइम इन 1935 was actually an abandoned एयर बेस. वहाँ पे सब बंद हो चुका था. द हैंगर्स वर डिस्ट्रॉयड, द वेयर हाउसेज वर लाइक जंग, सड़ा हुआ था. वहाँ पे ट्रैक्स एंड ऑल दैट वर लाइक विथ फुल ऑफ ग्रासेस. वहाँ पे गाय भैंस वगैरह चारा करके आने के. एंड इट वॉज लाइक दैट. बट वेन ही ट्राई टू रिगेन द कंट्रोल एंड ही प्लॉट इज ट्रैक अगेन, तो फिर सडनली पूरा क्लाइमेट क्लियर हो चुका था अचानक से. इट वॉज क्लियर स्काई एंड वॉट ही सॉ इज ही कुडंट बिलीव. वहाँ पे उन्होंने देखा कि 4 प्लेन्स थे, उसमें से 3 प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया जो कि थे बाई प्लेन्स, वो डबल सीट वाले. बट द 4th प्लेन वॉज एक्चुअली मोनो प्लेन, सिंगल सीट वाला. बट उन्होंने वो टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया बिकॉज एट दैट टाइम इन 1935 RAF रॉयल एयरफोर्स के पास वो प्लेन था ही नहीं, वो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ट्रैक्स वर क्लीन, देयर वर नो ग्रास. वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, पूरा वेयर हाउसेस क्लीन हो चुका था, नो जंक यार्ड नथिंग. और जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे उन लोग का यूनिफॉर्म ओवरऑल ब्लू इन कलर था, विच वॉज ऑड बिकॉज एट दैट टाइम इन 1935 उन लोग का यूनिफॉर्म एक्चुअली ओवरऑल ब्राउन कलर का रहने का. बट एनीवेज ही जैसे तैसे ट्राई टू रिगेन द कंट्रोल. एंड आफ्टर रिगेनिंग द कंट्रोल थोड़ा आगे जाने के बाद से अचानक से एवरीथिंग वॉज बैक टू द प्रीवियस वेदर. There was storm, thundering, raining, and but this time he was ready. उसने अपना प्लेन कैसे तैसे कंट्रोल किया एंड फाइनली ही लैंडेड इन हिज होम बेस. और फिर होम बेस में लैंड करने के बाद से ही टोल्ड हिज इंसिडेंट्स विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यू नो ह्यूमंस दे आर लाइक हे चुतिया है. बट देन ही डिसाइडेड कि अपने पास ही रखा जाए और ये इंसिडेंट्स ऐसे ही बाहर निकलते जाएगा. तो इट वॉज रिस्की एट दैट टाइम बिकॉज मोस्ट ऑफ द पायलट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑल दिस स्टफ्स. बट जब तक वो लोग रिटायर नहीं होते तब तक इन लोग ये सब बात नहीं करने के बिकॉज मेंटली अफेक्टेड, ड्रग्स, एस्टेसी, वो सब के चार्जेस लग सकते थे. बट द ट्विस्ट इज हियर. आफ्टर 4 years in 1939 his vision come true. The airbase, the abandoned airbase was actually renovated. एंड वहाँ पे जो प्लेन्स थे वो टाइम पे RAF ने अपने ट्रेनिंग प्लेन्स येलो इन कलर पेंट करना चालू किए थे. एंड वही टाइम पे अपार्ट फ्रॉम दैट 3 बाई प्लेन्स एक मोनोप्लेन इंट्रोड्यूस हुआ था विद द नेम ऑफ मैजिस्टर. एंड द वर्कर्स वर्किंग ओवर देयर और द एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और द एयरफोर्स जो भी हो, द यूनिफॉर्म वॉज चेंज इन टू द ओवरऑल ब्लू इन कलर. शॉकिंग राइट? आई नो. अब इसके काउंटर पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं है. एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 4 साल पहले इसने जो भी पूरा अपना विजन बताया था वो वैसे कि वैसे ही सही हो. सो वॉट एक्चुअली हैपेंड इज ही एक्चुअली एक्सपीरियंस अ टाइम स्लिप unconsciously, not intentionally, but he actually experienced it. How it was possible, don't know. और फिर उसके बाद से in the year 1975 he actually wrote a book Flying Towards the Reality. शायद अमेजोन पे मिल जाए, देख लो, ऑर्डर कर लो, पढ़ लो. एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको ये किस्सा कैसे लगा एंड व्हाट डू यू थिंक इफ इट्स रियल और नॉट. तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ जो पूछा है हल्की फल्की ने ही. व्हाट्स द कलर ऑफ द मिरर? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? सिल्वर, राइट? नो, इट्स नॉट सिल्वर. तो मिरर का कलर वही होता है जो ऑब्जेक्ट को वो रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल एक रूम में एक मिरर रखा और सामने पूरा रेड कलर कर दिया तो इट्स रेड इन कलर. ग्रीन किया, इट्स ग्रीन इन कलर. ऑल कलर्स किया then it's white because that's the law of the physics. And mirror actually reflects every single color. So is it white in color? No, it's not silver, it's not even white. एक बेसिक एग्जांपल के साथ लेते हैं. एक पहले नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं. एक स्नो है और स्नो के ऊपर जब भी सब कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं इट रिफ्लेक्ट्स बैक into every single direction, so that's why it's white in color. But mirror doesn't work that way. सो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर वो होता है जो कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं करता या फिर रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक टोमेटो है, दिस इज येलो कलर, दिस इज रेड कलर.
ध्यान से देखो, यूपीएससी में आएगा। अब दोनों लाइट ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, एंड येलो कलर को उसने एब्जॉर्ब किया, गायब हो गया, एब्जॉर्ब किया, एंड रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, विच मीन्स इट्स रेड इन कलर। बट दिस इज नॉट हाउ मिरर वर्क्स। It reflects light from same angle and direction from where it comes, thus creating an image जो भी मिरर के सामने उसका। In short, this is known as specular reflection. तो फिर मिरर का कलर है क्या? तो ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। दो मिरर्स को आमने सामने रखा और वो दोनों मिरर ने एक ही सीन बार बार एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया और हर एक नए रिफ्लेक्शन के साथ कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, बट green reflects. Yes, the color of the mirror is green, tiny little bit green, light green, but yes, आप लोग इमेज में देख ही सकते हो, the color of the mirror is green. तो आगे जाके किसी ने भी पूछा अगर यूपीएससी में आया, it's green in color. And yes, this is it guys. Thanks a lot for watching and do let me know कि अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो ये मैं कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे टाइप के अतरंगी क्वेश्चंस आते रहे और इसके ऊपर वीडियोस बनते रहे जो कि इंटरेस्टिंग भी होगा, एजुकेशनल भी होगा, तो प्लीज़ अभी के अभी यही कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डाल दो, पोस्ट कर दो। कोई भी अतरंगी क्वेश्चंस, कोई भी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से रिसर्च करूँ, एंड आई विल लेट यू नो, एंड एवरी नॉलेज, एवरी सिंगल थिंग विल बी इन दी वन वीडियो। सो चलो फिर अलविदा लेते। थैंक्स अ लॉट गाइज। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पीस आउट।